एडा लवलेस दुनिया की पहली प्रोग्रामर होगा सही आना सेनारी सना से ये अटके गए ना किंग माना मनोचीज को सजाए अच्छे है आशा करे जिन्हें हम एडा लवलेस के नाम से जानते हैं और ये ज्ञान है सतीज नाम सुनो हटते वेस्टिस तकी जंबर अंतर वर्ड आई शहर असंयास्यंते हने वह प्रसिद्ध रोमांटिक कवि लॉर्ड बायरन की एकमात्र वैध संतान थी। इनने हवाए अनासीन सस्यांची सगे अठेर उनकी माँ लेडी एन इसाबेला मिलबैंक बायरन एक उच्च शिक्षित और गहरी धार्मिक महिला थी। लेडी बायरन को गणित में गहरी रुचि है और लॉर्ड बायरन उन्हें समानांतर चतुर्भुजों की राजकुमारी कहते थे। एडा के जन्म के ठीक एक महीने बाद लॉर्ड बायरन ने इंग्लैंड छोड़ दिया और फिर कभी अपनी बेटी से नहीं मिले। अपनी बेटी को अपने पिता की काव्यात्मक और रोमांटिक प्रवृत्तियों से बचाने के लिए लेडी बायरन ने एडा की शिक्षा को तर्क, विज्ञान और गणित पर केंद्रित करने का फैसला किया। यह 19वीं सदी में एक युवा अभिजात महिला के लिए एक बहुत ही असामान्य शिक्षा थी। एडा को बचपन से ही मशीनों और उड़ने की अवधारणाओं से आकर्षण था। उन्होंने पंखों का उपयोग करके उड़ने वाली मशीन बनाने की एक परियोजना शुरू की। उन्होंने विभिन्न सामग्रियों और डिजाइनों के साथ प्रयोग किया और अपनी परियोजना का एक सचित्र मार्गदर्शक भी बनाया। नासिस का नाम फ्लाईओलॉजी है। उनकी माँ ने उन्हें उस समय के सर्वश्रेष्ठ शिक्षकों से शिक्षा दिलाई। उनके एक शिक्षक विलियम फ्रेंड थे जो एक प्रसिद्ध समाज सुधारक और गणितज्ञ थे। एक अन्य महत्वपूर्ण शिक्षक मैरी सोमरविले थी जो 19वीं सदी की प्रतिष्ठित स्कॉटिश वैज्ञानिक और लेखिका थी। में मैरी सोमरविले के माध्यम से एडा की मुलाकात चार्ल्स बेबेज से हुई है, जो एक प्रसिद्ध गणितज्ञ और आविष्कारक थे। यह मुलाकात एडा के जीवन में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुई। बेबेज उस समय डिफरेंस इंजन नामक एक यांत्रिक कैलकुलेटर पर काम कर रहे थे। एडा इस मशीन से तुरंत मोहित हो गई और इसकी क्षमता को समझ गई। बेबेज ने उन्हें संख्याओं की जादूगरनी द एन्चेंट्रेस ऑफ नंबर्स का उपनाम दिया। बेबेज ने एक और भी महत्वाकांक्षी मशीन एनालिटिकल इंजन की अवधारणा विकसित की है। एनालिटिकल इंजन को दुनिया का पहला सामान्य उद्देश्य वाला कंप्यूटर माना जाता है। यह मशीन प्रोग्राम करने योग्य थी और किसी भी प्रकार की गणना कर सकती थी। इतालवी इंजीनियर लुइगी मैनाब्रिया ने एनालिटिकल इंजन पर एक लेख लिखा। एडा को इस लेख का अंग्रेजी में अनुवाद करने के लिए कहा गया। एडा ने न केवल लेख का अनुवाद किया बल्कि उसमें अपने स्वयं के व्यापक नोट्स भी जोड़े। ये नोट्स मूल लेख से लगभग 3 गुना अधिक लंबे थे। एडा ने एनालिटिकल इंजन की क्षमताओं का वर्णन किया। उन्होंने यह समझा कि मशीन केवल संख्याओं से परे भी काम कर सकती है। एडा ने भविष्यवाणी की कि यह मशीन अक्षरों, प्रतीकों और यहाँ तक कि संगीत की रचना करने में भी सक्षम हो सकती है। यह एक क्रांतिकारी विचार था क्योंकि बेबेज ने स्वयं मशीन को मुख्य रूप से एक संख्यात्मक कैलकुलेटर के रूप में देखा था। एडा ने बर्नौली संख्याओं की एक श्रृंखला की गणना करने के लिए एनालिटिकल इंजन के लिए एक विस्तृत विधि का वर्णन किया। इस विधि को अब दुनिया का पहला कंप्यूटर प्रोग्राम माना जाता है। इस
एडा लवलेस को दुनिया की पहली कंप्यूटर प्रोग्रामर के रूप में मान्यता दी गई। उन्होंने कंप्यूटिंग की क्षमता को एक रचनात्मक उपकरण के रूप में देखा। उन्होंने काव्यात्मक विज्ञान पेटिकल साइंस की अवधारणा को अपनाया, जिसमें कल्पना और तर्क का मिलन होता है। एडा का काम उनके जीवन काल में काफी हद तक अपरिचित रहा। एनालिटिकल इंजन कभी भी पूरी तरह से नहीं बन पाया क्योंकि इसके लिए आवश्यक धन और तकनीक उस समय उपलब्ध नहीं थी। एडा लवलेस का स्वास्थ्य अक्सर खराब रहता था और वह कई बीमारियों से पीड़ित थी। उन्होंने अपने जीवन के अंतिम वर्षों में जुए में भी अपनी किस्मत आजमाई, यह उम्मीद करते हुए कि वह अपनी जीत से बेबेज की परियोजनाओं को निधि दे सकेंगी। आयु में गर्भाशय के कैंसर से एडा लवलेस का निधन हो गया। उनकी मृत्यु उसी उम्र में हुई जिस उम्र में उनके पिता लॉर्ड बायरन से आए। उनकी इच्छा के अनुसार उन्हें नॉटिंघमशायर के हकनॉल में सेंट मैरी मैगडलीन चर्च में उनके पिता की कब्र के बगल में दफनाया गया। एडा के काम को लगभग एक सदी तक भुला दिया गया। के दशक में उनके नोट्स फिर से खोजी गए। वैज्ञानिकों ने उनके काम के महत्व और उनकी दूरदर्शिता को पहचाना। संयुक्त राज्य अमेरिका के रक्षा विभाग ने एक नई कंप्यूटर प्रोग्रामिंग भाषा विकसित की और उसका नाम एडा रखा। यह सम्मान उनकी विरासत को स्थायी बनाने के लिए था। आज एडा लवलेस को विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित स्टेम में महिलाओं के लिए एक प्रेरणा माना जाता है। उनकी कहानी हमें याद दिलाती है कि कल्पना और रचनात्मकता तकनीकी नवाचार के लिए कितनी महत्वपूर्ण है। एडा ने कंप्यूटर की क्षमता को केवल गणना से कहीं आगे देखा। एक ऐसा भविष्य जिसमें मशीनें मानव रचनात्मकता का विस्तार कर सकती है। उनकी विरासत इस बात का प्रमाण है कि एक व्यक्ति का विचार दुनिया को बदल सकता है। उन्होंने उस युग की सामाजिक बाधाओं को तोड़ा जहां महिलाओं को बौद्धिक गतिविधियों से दूर रखा जाता था। चार्ल्स बेबेज के साथ उनकी बौद्धिक साझेदारी इतिहास में अद्वितीय है। वे एक दूसरे के विचारों को प्रेरित और विस्तारित करते थे। एडा ने समझा कि प्रतीकों का हेरफेर कैसे किया जा सकता है। उसी तरह जैसे संख्याएं। यह सार सोच आधुनिक कंप्यूटिंग का आधार है। उनके नोट्स में त्रुटियों का पता लगाने और उन्हें ठीक करने की प्रक्रिया का भी उल्लेख है, जिसे आज हम डीबगिंग कहते हैं। वह सिर्फ एक सिद्धांतकार नहीं थी, बल्कि एक व्यावहारिक विचारक भी थी। एडा का जीवन चुनौतियों और व्यक्तिगत संघर्षों से भरा था। उन्होंने अपनी बौद्धिक गतिविधियों को कभी नहीं छोड़ा। उनकी कहानी दृढ़ता और जुनून की शक्ति का एक शक्तिशाली उदाहरण है। एडा लवलेस ने एक ऐसी दुनिया की नींव रखी जिसे वो कभी देख नहीं पाए। हर बार जब हम एक कंप्यूटर का उपयोग करते हैं, हम उनकी विरासत का अनुभव करते हैं। वो वास्तव में समय से बहुत आगे की महिला थी। उनकी सोच ने मशीनों के साथ हमारे संबंधों को हमेशा के लिए बदल दिया। एडा ने दिखाया कि विज्ञान और कला अलग अलग दुनिया नहीं है। की शक्ल में सिक्के के दो पहलू हैं। उनकी जिज्ञासा ने उन्हें उन क्षेत्रों का पता लगाने के लिए प्रेरित किया जो महिलाओं के लिए वर्जित माने जाते थे। वह एक रोल मॉडल है जो हमें सीमाओं को चुनौती देने के लिए प्रोत्साहित करती है। एडा का मानना था कि गणित की अपनी एक सुंदरता और काव्यात्मक गुणवत्ता होती है। उन्होंने संख्याओं में छिपे पैटर्न और संबंधों को देखा। यह
कलात्मक संवेदनशीलता ही थी जिसने उन्हें एनालिटिकल इंजन की वास्तविक क्षमता को समझने में मदद की। एडा लवलेस की कहानी हमें सिखाती है कि नवाचार के लिए विविध दृष्टिकोण आवश्यक है। उनकी विरासत से युग में गूंजती रहती है, जो हमें याद दिलाती है कि कोड सिर्फ तर्क नहीं है बल्कि रचनात्मकता का एक रूप भी है। एडा ने अपने पिता की काव्यात्मक आत्मा को अपनी माँ की विश्लेषणात्मक बुद्धि के साथ जोड़ा। इस अनूठे संयोजन ने उन्हें एक अद्वितीय दृष्टिकोण प्रदान किया। वह समझती थी कि महान खोजें अक्सर विभिन्न विषयों के प्रतिच्छेदन पर होती है। एडा का जीवन इस बात का एक शक्तिशाली अनुस्मारक है कि हमें अपनी बेटियों को शिक्षित और सशक्त बनाना चाहिए। उन्होंने साबित किया कि लिंग किसी की बौद्धिक क्षमता का निर्धारक नहीं है। एडा लवलेस का प्रभाव उनके द्वारा लिखे गए पहले प्रोग्राम से कहीं आगे तक फैला हुआ है। वह कंप्यूटिंग की अग्रणी आत्मा और एक सच्ची दूरदर्शी थी। उनकी कहानी हमेशा उन लोगों को प्रेरित करती रहेगी जो प्रौद्योगिकी और मानवता के भविष्य को आकार देना चाहते हैं। एडा ने बैबेज के इंजन को केवल एक उपकरण के रूप में नहीं बल्कि एक साथी के रूप में देखा। उन्होंने मानव मशीन सहयोग की क्षमता की कल्पना की। यह विचार आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में बहुत प्रासंगिक है। एडा की सामाजिक स्थिति ने उन्हें उन संसाधनों तक पहुंच प्रदान की जो दूसरों के लिए उपलब्ध नहीं थे। हालांकि उन्होंने इन संसाधनों का उपयोग केवल व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं ज्ञान की उन्नति के लिए किया। वह एक जटिल और बहुआयामी व्यक्ति थी। एडा लवलेस की विरासत हमें याद दिलाती है कि प्रौद्योगिकी को मानवीय मूल्यों द्वारा निर्देशित किया जाना चाहिए। उन्होंने एक ऐसी दुनिया की कल्पना की जहां मशीनें मानवता की सेवा करती है। यह एक शक्तिशाली संदेश है जो आज भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना उनके समय में था। एडा लवलेस संख्याओं की ये जादू ने हमेशा डिजिटल ब्रह्मांड की मार्गदर्शक प्रकाश बनी रहेंगी। उनकी वैज्ञानिक कठोरता ने उन्हें बैबेज के काम की गहराई से सराहना करने की अनुमति दी, लेकिन उनकी काव्यात्मक कल्पना ने उन्हें इसकी सीमाओं से परे देखने में सक्षम बनाया। एडा ने पंच कार्डों के उपयोग समझा जो मशीन को निर्देश देने का एक तरीका था। उन्होंने एक लूप की अवधारणा का भी वर्णन किया जहां निर्देशों का एक सेट बार बार दोहराया जा सकता है। यह आधुनिक प्रोग्रामिंग में एक मौलिक अवधारणा है। एडा का जीवन हमें यह भी सिखाता है कि सलाह और सहयोग कितना महत्वपूर्ण है। मैरी सोमरविले और चार्ल्स बैबेज जैसे लोगों के बिना उनकी प्रतिभा शायद पूरी तरह से विकसित नहीं हो पाती। उन्होंने अपने समय के सबसे प्रतिभाशाली दिमागों के साथ सक्रिय रूप से संवाद किया। यह बौद्धिक आदान प्रदान उनके विकास के लिए महत्वपूर्ण था। एडा की कहानी में दुखद तत्व भी है, जैसे कि उनके पिता के साथ उनका कभी न मिल पाना और उनके काम को उनके जीवन काल में मान्यता न मिलना भी एक त्रासदी है। फिर उनकी विरासत समय की कसौटी पर खरी उतरी है। वह इतिहास की उन हस्तियों में से एक है जो मृत्यु के बाद और भी प्रभावशाली हो गए। दूरदर्शिता और सीमाओं को तोड़ने का पर्याय है। उनकी कहानी को बार बार बताया जाना चाहिए ताकि आने वाली पीढ़ियां प्रेरित हो सके। उन्होंने हमें दिखाया कि एक विचार अगर सही ढंग से पोषित किया जाए तो दुनिया को बदलने की शक्ति रखता है। वह ब्रह्मांड को एक एकीकृत प्रणाली के रूप में देखती थी जिसे तर्क और विश्वास दोनों के माध्यम से समझा जा सकता है। यह समग्र दृष्टिकोण उनके काम की एक और पहचान थी। एडा की वित्तीय समस्याओं ने उन्हें अक्सर तनाव में रखा। उनका जुए का प्रयास उनके देशत्व का एक संकेत था, लेकिन यह उनकी समस्या समाधान की मानसिकता को भी दर्शाता है। वह हमेशा किसी भी समस्या का एक व्यवस्थित समाधान खोजने की कोशिश करती थी। एडा लवलेस का प्रभाव आज के सॉफ्टवेयर डेवलपर्स के काम में स्पष्ट है।
ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जैसी अवधारणाएं प्रतीकों और संस्थाओं के हेर फेर के उनके विचार से संबंधित है। वह वास्तव में आधुनिक कंप्यूटिंग की नानी थी। उनकी कहानी एक अनुस्मारक है कि महान विचार कहीं से भी आ सकते हैं और हमें उन्हें पहचानने के लिए खुला दिमाग रखना चाहिए। एडा लवलेस ने अपनी छोटी सी जिंदगी में एक विशाल छाया डाली। उनकी विरासत है अनशब्द खीस अमर है, जो कोड की हर पंक्ति और हर पिक्सेल में जीवित है। यह मानव बुद्धि के विस्तार के रूप में प्रौद्योगिकी की एक सूक्ष्म समझ है। उन्होंने कृत्रिम बुद्धिमत्ता की सीमाओं के बारे में भी चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि मशीनें केवल वही कर सकती है जो हम उन्हें करने का आदेश देना जानते हैं। यह बहस आज भी एआई नैतिकता की चर्चाओं के केंद्र में है। एडा लवलेस की कहानी विज्ञान कल्पना और मानवीय भावना का एक आकर्षक मिश्रण है। वह एक ऐसी हस्ती है जिनका जीवन और काम हमें हमेशा मोहित और प्रेरित करता रहेगा। एडा ने अपने पिता की रोमांटिक विरासत को एक नए अप्रत्याशित क्षेत्र में ले लिया। जहां बायरन ने शब्दों से दुनिया बनाई है, वहीं एडा ने तर्क और कोड से दुनिया बनाने की क्षमता देखी। ने उन्हें तर्क संगत होने के लिए पाला, लेकिन उनके पिता की आत्मा उनमें जीवित रही। यह आंतरिक द्वंद्व ही उनकी प्रतिभा का स्रोत था। एडा लवलेस ने हमें सिखाया कि सबसे बड़ी सफलताएं तब मिलती है जब हम अपने पूरे स्व को अपने काम में लगाते हैं, तर्क और भावना दोनों। उनकी कहानी सिर्फ कंप्यूटर के बारे में नहीं है, यह मानव होने का क्या मतलब है। इन सही जरिए ने अन्ना चीजें अत्यधिक के बेंचे का और उच्चैती के याना नहीं ऐना चीज अलेस मोर्गेसी है। पहली प्रोग्रामर नशिया एशवात है डेना फैक्टर्स के पैडन थोकन पे हमेशा के लिए एक आइकन बनी रहेंगी।